ओम नमस्ते जी। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 ईस्वी, दिन रविवार, तिथि त्रयोदशी, 15-3 तक तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र शतभिषा, 8-1 तक तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद, 30-16 से उत्तरा भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, मास आश्विन, ऋतु शरद, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:16 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 18:02 पर, चंद्रोदय 16:54 पर, चंद्रास्त 29:08 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैनाब्द 201। ओम। जीवात्मा के भीतर व बाहर व्यापक परमात्मा को जानना हमारा मुख्य कर्तव्य। संसार में अनेक आश्चर्य हैं। कोई ताजमहल को आश्चर्य कहता है, तो कोई लोगों को मरते हुए देखकर भी विचलित न होने और यह समझने कि वह कभी नहीं मरेगा, इस प्रकार के विचारों को आश्चर्य मानते हैं। हमें इनसे भी बड़ा आश्चर्य यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं को यथार्थ रूप में जानता नहीं है। वह समझता है कि मैं एक शरीर हूँ और इसका भरण व पोषण करना, इसे सुंदर, स्वस्थ व आकर्षक बनाकर रखना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। धनोपार्जन से मनुष्य को सभी प्रकार की सुख व सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अतः धनोपार्जन ही उसे मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। यहाँ तक कि आज के धर्मगुरु कहे जाने वाले भी नाना प्रकार के साधन अपनाकर धनोपार्जन में ही लगे हुए हैं। उनकी संपत्ति का विवरण जाना जाए तो वह शायद भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी कहीं अधिक धनवान हैं। ऐसे मनुष्य आत्मा और परमात्मा की बातें करें तो वह विवेकशील मनुष्यों को उचित प्रतीत नहीं होती। हमारे सामने हमारे ऋषि मुनियों व योगियों के आदर्श व अनुकरणीय जीवन है। इन ऋषि व योगियों में से कभी किसी ने अपने निजी सुख के लिए लोगों से धन ऐश्वर्य की कामना व मांग नहीं की। आश्चर्य यह भी होता है कि धर्म व विवेक से सर्वथा अनभिज्ञ, जिन्हें अज्ञानी, मूर्ख व भोला मनुष्य कह सकते हैं, ऐसे लोग धर्म गुरुओं की अनुचित बातों का शिकार होकर अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं और उन्हें यह एहसास तक भी नहीं होता कि उनसे क्या भूल या मूर्खता का काम हुआ है। मनुष्य व उसका जीवन एक शरीर की सत्ता होने मात्र तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे कहीं अधिक है। मनुष्य के भीतर एक चेतन तत्व जीवात्मा है, जो अनादि, अनुत्पन्न, नित्य, अल्पज्य, जन्म व मरण के बंधनों में बंधा हुआ, सद्कर्मों व दुष्कर्मों को करने वाला व ईश्वर की व्यवस्था से वर्तमान व भावी जन्मों में उनके फलों का भोग करने वाला, ससीम सुख व दुखों का भोक्ता होने सहित अपनी विद्या को बढ़ाने वाला, वेद ज्ञान को प्राप्त होने में सक्षम व समर्थ तथा वेदानुसार ईश्वरोपासना कर ईश्वर का साक्षात्कार करने व मोक्ष प्राप्त करने भी समर्थ है।
इस जीवात्मा के अनादिकाल से अनंत बार जन्म हो चुके हैं और आगे भी अनंत काल तक इसी प्रकार से यह अपने कर्मों के अनुसार जन्म व मरण के बंधनों में फंसा रहेगा। आज का वेद मंत्र। ओम उद्यानं ते पुरुषनाभयानं जीवातु ते दक्षतातिं प्रणोमि। आहिरो हे मम मृतं सुखं रथमत जीविर्विदथमावदासि। अथर्ववेद का यह मंत्र। हे जीव, तेरा उत्थान ही उत्थान हो, पतन कभी न हो। तेरा जीवन बल से युक्त रहे। इस शरीर रूपी अमृत युक्त सुखकारी रथ पर चढ़कर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर। इस शरीर के जीर्ण होने पर अर्थात बुढ़ापे में भी इसी प्रकार पुरुषार्थ व ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहे। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टि, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेत वारह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे एक वृंद शृण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत्सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतितमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ आश्विन मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां तिथौ शतविशा नक्षत्रे रविवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता अहम पुत्रो अहम स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति।